प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। यस सुचित्रा, थैंक्स फॉर कमिंग। कल हमने न्याय दर्शन पूर्ण किया और अब हम वैशेषिक दर्शन करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हो, षट दर्शन में से सांख्य और योग ये एक जोड़ दर्शन बनता है। न्याय और वैशेषिक ये एक जोड़ दर्शन बनता है। तो उसको जोड़ दर्शन कहा गया है क्योंकि ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। एक थियरी है तो दूसरा प्रैक्टिकल है। न्याय और वैशेषिक में न्याय थियरी है तो वैशेषिक उसका practical है। न्याय में हमने किस चीज का अभ्यास ज्यादातर किस चीज के बारे में था? न्याय दर्शन प्रमाण के बारे में, कि अगर किसी भी चीज का सत्य अगर हम जानना चाहते हैं तो हमने कौन सा साधन यूज करना चाहिए। और वैशेषिक दर्शन जो है ये प्रमेय के बारे में है। कल ही हमने डिटेल में बात की कि जहाँ पे न्याय में उन्होंने कहा कौन सी चीजें हैं जो जिसका ज्ञान हम ले सकते हैं। जैसे आत्मा है, मन है, इंद्रिय है, शरीर है। तो ये सारे प्रमेय, इसका ज्ञान हम ले सकते हैं। तो उन चीज उसकी पूरी उन्होंने लिस्ट दे दी। लेकिन जो मैं ज्ञान ले रही हूँ, चाहे वो आत्म का है, इंद्रियों का है, शरीर का है, अपवर्ग है, जो भी कुछ है, वो सही ज्ञान है क्या, ये मुझे कैसे पता चले? राइट। सो आई हैव टू नो। सो बात ये है, टूल्स है, साधन है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स जो है जिसका हमको स्टडी करना है, उसके कुछ न कुछ गुण धर्म अगर हम जानते हैं तो फिर हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये पूरा वैशेषिक दर्शन है। इसको वास्तववादी दर्शन कहा गया। वास्तववादी दर्शन यानी जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के जो कैटेगरीज या जिसको पदार्थ हम कहेंगे, ये पदार्थ कौन से होते हैं और वो कैसे पहचाने जाते हैं। तो उसका सारा अभ्यास ये वैशेषिक दर्शन में है। एज वी रीड अलोंग आपको और क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो इसे वास्तववादी दर्शन कहा जाता है। कन्नाद ऋषि, कणाद ऋषि कहो या कन्नाद ऋषि कहो, ये ऋषि कन्नाद कश्यप करके जो थे, उन्होंने वैशेषिक सूत्र लिखे। जैसे पतंजलि ने योग सूत्र लिखे, वैसे कन्नाद ऋषि ने वैशेषिक सूत्र लिखे। 6th to 2nd सेंचुरी अप्रोक्सीमेट डेटिंग इसका बनता है। वैशेषिक दर्शन को प्रमेय दर्शन भी कहा जाता है। यानी प्रमेय यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु या चीज। तो उसका दर्शन दोनों, चाहे न्याय प्रमाण दर्शन है तो वैशेषिक प्रमेय दर्शन है, लेकिन दोनों का जो बोथ एम एट लॉजिकल सपोर्ट फॉर प्रैक्टिकल यूज। हम लोग एक्चुअल में हम क्या यूज कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे कर सकते हैं, यही उनका ध्येय है। वैशेषिक दर्शन एम्फोसिस इज ऑन विशेष। अब देखो, वैशेषिक दर्शन विशेष के बारे में बताता है। आप लोग तुम्हाला कळतं ना विशेष कोणाला आपण म्हणतो? पर्टिक्युलॅरिटी इज द वर्ड वी यूज इन इंग्लिश फिलोसॉफिकली फॉर फॉर वैशेषिक दर्शन में विशेष के लिए पर्टिक्युलैरिटी। विशेष यानी खास या कुछ अलग बात, उसको हम क्या कहेंगे? विशेष। तो विशेष के या वैशेषिक के दो मीनिंग्स होते हैं। एक है विशेष यानी पर्टिकुलैरिटी को हो या इंडिविजुअलिटी को हो या खासियत को हो, तो ये एक मतलब होता है। दूसरा जिसके लिए वैशेषिक शास्त्र बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, वो है इट इज द बेसिस ऑफ एटमिक थियरी, जिसको एटमिज्म भी कहते हैं।
यानी अणु, हर एक चीज इस ब्रह्मांड में, हर एक चीज का अणु रूप हम देख सकते हैं। everything can be broken down into the atomic, at the atomic level, right? तो ये एटॉमिक थियरी अभी तो हम लोग बाद में, साइंस बहुत ही बाद में डेवलप हुआ, लेकिन इतने हजारों साल पहले वैशेषिक दर्शन ने एटॉमिक थियरी प्रेजेंट की। एवरीथिंग, वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, पशु, एवरीथिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एन एटॉमिक लेवल। हाँ, ये तभी उन्होंने बताया था। तो वैशेषिक दर्शन के टोटल 10 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर को 2 लेसन्स होते हैं, लेसन 1 एंड लेसन 2। सो 10 चैप्टर्स, ईच चैप्टर हैविंग 2 लेसन्स। लेसन्स को कहते हैं, उन्होंने अनहिका नाम दिया है। प्रथम अनहिका, द्वितीय अनहिका। तो अगर अनहिका, ओके, दैट्स द वर्ड, ANHIKA। सो देर आर 2 अनहिकास टू एवरी चैप्टर, और सारे मिला के 373 सूत्र दिए गए हैं। जैसे हमने न्याय में हर सूत्र नहीं पढ़ा, लेकिन हमने संक्षिप्त में न्याय दर्शन के जो मुख्य पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की। बस बिल्कुल उसी तरह से वैशेषिक का भी अभ्यास हम संक्षिप्त में करेंगे, और वैशेषिक क्या कहना चाहता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, राइट? सो लेट्स कम बैक टू द वर्ड विशेष। वैशेषिक दर्शन emphasis is on विशेष, that is particularity. विशेष is distinguishing quality और feature। विशेष हम किसको कहेंगे? कुछ अलग होता है जिसमें, उसको हम विशेष कहते हैं। हम्म? अगर अगर आप, हम सब में, हम सब स्त्री है, वी आर ऑल विमेन, हम सब मनुष्य है, ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बींग्स। बट हमारे हर एक की कोई ना कोई खासियत होती है। शायद शैलजा में जो है मुझ में नहीं है, मुझ में जो है शायद सुचित्रा में नहीं है, यू नो, कोई ना कोई खासियत होती है। ये तो बहुत ऊपर ऊपर की बात हो गई। अगर हम डेप्थ में देखें, जल में जो विशेष है वो पृथ्वी तत्व में नहीं। पृथ्वी तत्व जड़ है, तो जल जो है वो प्रवाहित है, यानी फ्लोइंग है। सो फ्लोइंग, द क्वालिटी ऑफ फ्लोइंग इज एक्सक्लूसिव टू वाटर और जल, विच यू विल नॉट फाइंड इन अर्थ, फायर, एयर और स्पेस, राइट? तो पंच महाभूत, इनको हम तत्व कहते हैं। तत्व वो होता है जिसकी कोई ना कोई खासियत होती है, ऐसा विशेष होता है जो और कहीं भी देखने को नहीं मिलता। अगर पृथ्वी को, एक पत्थर ले लो या एक पर्वत ले लो, तोड़ तोड़ के एक पत्थर बना दो, पत्थर को भी तोड़ तोड़ के, दिखे नहीं आंखों को, उतना एटॉमिक लेवल तक उसको तोड़ डालो, फिर भी प्रवाहित पना उसमें नहीं मिलेगा, राइट? बिकॉज दैट इज एक्सक्लूसिव टू वाटर, and it is not exclusive, and other elements there have their own exclusiveness। तो हर एक का अपना अपना, जो आत्मा में है वो मनस में नहीं, जो मनस में है वो आत्मा में नहीं। तो ये जो विशेष है, ये हर जगह पे पाए जाते हैं, हर एक चीज को विशेष होते हैं। हम सब भी विशेष है, वी आर ऑल पर्टिकुलर्स, राइट? तो ये बात उन्होंने बताई है। Existence of many independent principles of ultimate reality, of which atoms is one. All objects are reducible to परमाणु, and one's experiences are derived from the interplay। तो यहाँ पे वो कहते हैं, कितना भी विशेष होने दो, हर एक चीज परमाणु रूपी, हम उन्हें बना ही सकते हैं। परमाणु के रूप में हम उसे ले जा ही सकते हैं। और अनुभव कहाँ से आता है फिर? जब इसका ब्रेकडाउन होता है या अलग, देखो, जल को अगर हमने सॉलिडिफाई किया तो बर्फ बन गया, राइट? बर्फ को पिघलाया, पानी बन गया, राइट?
पर पानी को गर्म किया, भाप बन गई। कितना भी उसका अलग अलग रूप होगा, ये अलग अलग रूप से जो भी कनेक्टिविटी मिलती है, उससे अनुभव तैयार होता है। तो हम भाप को अलग से अनुभव लेते हैं, जल का अलग से अनुभव है, बर्फ का अलग से अनुभव है। तो इसके ट्रांजिशन में, इसके बदलाव में पानी ही बादल बनता है, और बादल से वही पानी फिर बरसता है। राइट। तो ये जो ट्रांजिशन है, ये कितना, ये ट्रांजिशन से हमें अनुभव मिलते हैं। लेकिन परमाणु रूपी सबको तोड़ा जा सकता है, या सबको उतना सूक्ष्म बनाया जा सकता है। ये एक पॉइंट उन्होंने कही है। आगे वो कहते हैं, नॉलेज एंड लिबरेशन आर अचीवेबल बाय कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑफ एक्सपीरियंस। अब हमें क्या चाहिए? वस्तु है, व्यक्ति है, विषय है, हमें क्या चाहिए? हमें इनका ज्ञान चाहिए। जैसे कल हमने 12 देखे, आत्मा से लेकर तो ये इनका हमें ज्ञान लेना है। क्यों लेना है? ताकि हम इनसे अलग हो सके, ताकि हम इनको छोड़ सके। क्यों छोड़ना है? छोड़े बगैर मुक्ति नहीं। इनके साथ बंधन में रहना, यही तो बंधन है। और इस बंधन से हम मुक्त होना चाहते हैं। अच्छा, क्यों मुक्त होना चाहते हैं? हाँ? क्यों हमें मुक्त होना है? क्योंकि बंधन में दुख है। आ रही है बात समझ में? बंधन में दुख है, और दुख से मुक्ति चाहते हैं। अगर दुख से मुक्ति चाहते हैं, तो जिन जिन चीजों से हम बंधे हैं, उनसे हमें छूटना होगा। और अगर जिस चीज से हम बंधे हैं, उसी से हमें अगर छूटना है, तो उसका ज्ञान हमें पहले लेना होगा। मैं मुझे जिस जिस चीज से बांधा गया है, वो रस्सी है, डोरी है, कपड़ा है, लोहा है, क्या है, ये मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे उसे काटूंगी या तोड़ूंगी? राइट। तो हमारा ध्येय क्या है? नॉलेज एंड लिबरेशन, ज्ञान और मुक्ति। और यहाँ पे वैशेषिक में ऋषि कहते हैं, ये तभी होगा, अनुभव की जो दुनिया है, इसका अगर हमें यथार्थ ज्ञान, यानी अल्टीमेट रियलिटी, इसका जो सच है, उस सच को अगर हमने जान लिया, तो हम फिर इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है, वो, इसको कहा गया है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा यानी जो तत्व है, उसकी इंक्वायरी, उसकी मीमांसा, उसका इन्वेस्टिगेशन। राइट। तो अब जब किसी भी चीज का, तत्व का, हम इंक्वायरी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं उसको, तीन चीजें हम देखते हैं। एक है वैरायटी, दूसरा है डाइवर्सिटी, और तीसरा है प्लूरैलिटी। वैरायटी यानी विविधता। डाइवर्सिटी का भी मतलब विविधता है। हम सीखते हैं कि भाई वनस्पति ये अम, एक किसी कंकड़ से अलग है। अ प्लांट इज डिफरेंट फ्रॉम अ स्टोन। ईटेबल्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन ईटेबल्स। राइट। ये सब हम जो डाइवर्सिटी है, इसको समझते हैं। प्लूरैलिटी को कहते हैं बहुलवादी। तो वो भी यहाँ पे हम सीखेंगे। सो वैशेषिक दर्शन इज अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिप्टिव मेटाफिजिक्स, यानी तत्व मीमांसा है। वैशेषिक दर्शन ये मानता है, इट बिलीव्स दैट देयर इज, ये एक वैशेषिक की खासियत है। ये जो पॉइंट मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये किसी और शास्त्र में नहीं दिया है। इट बिलीव्स दैट देयर इज नो नॉन एग्जिस्टेंस। हाँ, वो कहता है अनस्तित्व होता ही नहीं, अस्तित्व होता ही है। ना होना, ये होता ही नहीं, ऐसा वो बोल रहे हैं। सो देर इज नो नॉन एग्जिस्टेंस। और ये आर्ग्यूमेंट वो दे रहे हैं, सिंस देर इज नो नॉन एग्जिस्टेंस, दैट मीन्स
देयर इज एग्जिस्टेंस। ओके, अगर अनस्तित्व नहीं है, इसका मतलब अस्तित्व है। वी विल बी डीलिंग विथ इस पर, और हम बात करेंगे जब हम पदार्थ सीखेंगे, तब पढ़ेंगे तभी। सो इट बिलीव्स दैट देयर इज नो नॉन एग्जिस्टेंस, देयरफॉर देयर इज एग्जिस्टेंस। वैशेषिक इज नोन फॉर एटॉमिक थियोरी ऑफ एवोल्यूशन। इसे कहते हैं परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन बताता है। एंड विशेष पर्टिकुलरिटी, जैसे मैंने कहा, लेकिन किसका आधार लेता है? वो परमाणु सिद्धांत प्रूव करने के लिए और विशेष के बारे में बात करने के लिए कोई ना कोई आधार लेना होगा, राइट? हमने सबने सीखा कि प्रमाण तो चाहिए। हाँ, और हमने 6 प्रकार के प्रमाण देखे। तो वैशेषिक 2 प्रमाणों को मानता है। न्याय दर्शन हमने देखा 3 प्रमाणों को मानता है, लेकिन वैशेषिक 2 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। हाँ, 2 प्रमाणों को मानता है। एक है प्रत्यक्ष और दूसरा है अनुमान। वो शब्द नहीं लेते, कहते हैं शब्द पर को मानते नहीं, शब्द प्रमाण को मानते नहीं। व्हाट इज शब्द प्रमाण? वेद मान्य जिसको हम कहेंगे। दे डोंट बिलीव इन इट बिकॉज दे आर सेइंग दैट दिस इज अ प्रैक्टिकल साइंस। तुम थियोरी से तुम्हें कभी नहीं समझेगा, खुद अनुभव करोगे तो जानोगे, बिना अनुभव के जान नहीं सकते। इसलिए शब्द प्रमाण यहाँ पे निरर्थक हो जाता है। देयर इज नो पॉइंट टू इट, राइट? तो 2 प्रमाण मानते हैं। एक है प्रत्यक्ष विच इज परसेप्शन, और दूसरा है अनुमान यानी इन्फरेंस। आठवता है ना? प्रत्यक्ष अनुमान, जो इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। अनुमान किसे कहते हैं? किसी चीज को देखकर किसी और चीज का अनुमान लगाना। यानी धुआं देखा तो हम अनुमान लगाते हैं कहीं ना कहीं आग लगी हुई है। तो ये 2 मानते हैं। ऑल राइट, इन the the most important thing given in वैशेषिक दर्शन इस पदार्थ। कैसे किसी चीज को पहचाने, क्या क्या देखना है? अभी समझो आपने आपके दिमाग में आप साड़ी की दुकान में फॉर एग्जाम्पल चले गए, ओके, और आपके दिमाग में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साड़ी है। तो वो साड़ी का क्या क्या देखोगे आप? कलर देखोगे, मटेरियल टेक्सचर देखोगे, डिजाइन देखोगे, पैटर्न देखोगे। तो ये क्या हो गए? ये पदार्थ हो गए। तो अगर किसी भी चीज को जानना है तो कौन क्या क्या देखना चाहिए उसमें? अब ये साड़ी तो प्रैक्टिकली आपके समझ में आ गई, लेकिन अगर आत्मा को जानना है तो उसके कौन कौन से पदार्थ आप देखोगे? तो उसका रूप रंग क्या देखोगे आप उसके अंदर? तो ये यहाँ पे या मनस को जानना है या बुद्धि को जानना है, तो हम कौन से पदार्थ देखेंगे? 7 पदार्थ देखे दिए हैं उन्होंने। ये काफी डिटेल में मैं लूंगी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पदार्थ स्टार्ट करने से पहले वैशेषिक दर्शन के जो मेन पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स मैं आपको बता। Alright, so I will just tell you the important points that Vaisheshik Darshan has given to us. तो जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक्सेप्ट 2 प्रमाणस, 2 प्रमाण मान्य है इन्हें, प्रत्यक्ष और अनुमान, एंड बिलीव्स उपमान और कंपैरिजन एंड शब्द या टेस्टिमनी कैन बी reduced टू प्रत्यक्ष एंड अनुमान। वो कहते हैं जो उपमान है, उपमान यानी कंपैरिजन, और शब्द यानी जैसे मैंने कहा कि वेद हमारे प्रूफ है, या योग योग शास्त्र हमारा प्रूफ है, तो या स्वर योगा हमारा प्रूफ है। तो ये जो शब्द प्रमाण है और ये जो उपमान है, इसको हम प्रत्यक्ष में ला सकते हैं या अनुमान में ला सकते हैं। लेकिन तो ही इसलिए उनका कहना है कि उपमान और शब्द
ये प्रत्यक्ष और अनुमान में आ ही जाता है, तो अलग से क्या कहना, राइट? सो दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दीज टू प्रमाण आर इनफ, ये दो काफी है, हाँ, ज्ञान लेने के लिए। दूसरी बात उन्होंने समझाई है कि ज्ञान आता कैसे है या ज्ञान मिलता कैसे है। हाउ डज नॉलेज अराइज, हमारे अंदर ज्ञान आता कैसे है। मैं ये लैपटॉप को देख रही हूँ, मैं वैशेषिक दर्शन पढ़ रही हूँ, ये आप मेरे सामने आप सब बैठे हैं, ये मेरा ज्ञान है। ये आया कैसे मुझ में, ये मुझे अब भी कैसे पता है कि मैं इस लैपटॉप पे आप सब लोग के साथ वैशेषिक दर्शन पढ़ रही हूँ, राइट? हाउ डज नॉलेज अराइज, जवाब वो देते हैं, इट्स आंसर इज सेंस ऑर्गन्स कनेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मेरी आंखों ने आप लोगों को देखा, इस किताब को देखा, इस लैपटॉप को देखा, तो जो इंद्रिय है ये विषय के साथ जुड़ता है। Okay, so first step, the sense organ connects to the object. Mind reads it. फिर मेरा मन जो है उसे समझता है, आकलन होता है, एंड ट्रांसफॉर्म्स इट, और मेरी समझदारी में उसे बदलता है। तो मन किसी भी चीज का कॉग्निशन करता है, ऑर्गन्स परसेप्शन करते हैं, मन कॉग्नाइट करता है। मेमोरी में, हाँ, मैं कल भी तो मिली थी सुचित्रा से या विजया जी से, राइट? तो ये मेमोरी के साथ जुड़कर इस तरह से मन उसे परिवर्तित करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। So, sense organs connect to object, mind reads it and transforms it so that it can be identified and recognizes, and conscious act arises in the soul. थोड़ा सा इकडे फरक है, अपन हमने सबने योग शास्त्र में भी हम सब जानते हैं, अगर मैंने आंखें खुली, आपको देखा, तो मेरे मन ने आपको पहचाना, मेरी स्मृति से मेरे मन ने जाना कि ये विजया है, और उस हिसाब से मैंने हाय विजया कहा, यानी मैंने एक्शन लिया, राइट? यही ज्ञान की प्रक्रिया होती है। लेकिन फर्क जो है यहाँ पे, वो कहते हैं मेरे इंद्रिय ने विजया को देखा, यानी विजया विषय है, तो मेरे इंद्रिय ने इस विषय को देखा, इस विषय को देख के मेरे मन ने उसे पहचाना, पहचानने के बाद उसने अपने स्मृति से इसको जाना, पहचाना मतलब जाना फिर पहचाना, और पहचानने के बाद मेरे शरीर ने कृति की, एक्शन लिया। फर्क ये है कि ये सब कहाँ पे होता है, इन द सोल, वो कहते हैं ये आत्म से होता है। इन अ वे इट इज ट्रू, अगर इनको हम ये मान्य करेंगे। क्यों मान्य करेंगे? क्योंकि अगर मेरी आत्मा चली जाए तो ना मेरा इंद्रिय, ना मेरा मन, ना मेरी स्मृति, ना मेरा शरीर, कुछ भी नहीं होगा। ना मैं देखूंगी, ना मैं जानूंगी, ना मैं पहचानूंगी, और ना मैं कृति करूंगी या एक्शन करूंगी। So they say that all of this arises in the soul. Thus, without the soul, which is the substratum of consciousness, there can be no knowledge. सारा आत्मा मेरे हरेक पहलू का आधार है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि, हर एक चीज मेरा कॉन्शियसनेस, यानी मैं जो जिंदा हूं, वो जिंदापन जो मेरा है, वो सब कहाँ पे टिका हुआ है? इसका, इन सब का आधार क्या है? इन सब का आधार वो कह रहे हैं आत्मा है। अलग लक्षण, आत्मा के बिना ये सब कहाँ खड़े रहेंगे या कहाँ वर्किंग होगा इनका, राइट? सो और अगर वर्किंग नहीं हुआ तो ज्ञान नहीं मिलेगा। So without the soul, there can be no knowledge. ये बात यहाँ पे बन जाती है।
this was the second point that I want to say. How does knowledge arise? And that the knowledge arises from the soul. ये दो पॉइंट क्लियर हो गए guys? Are you okay with this? Right? अब तीसरी बात, the perceived qualities and relations of objects are not subjective appearance but belong to the objects independently of our perceptions. यानी whether we perceive or not, it exists. ये टेबल यहाँ पर है, अगर मुझे दिख रहा है तो भी वो है, और अगर मुझे नहीं दिख रहा, अगर मैं यहाँ पर मेरी आंखों से इस टेबल को नहीं देख रही हूँ, फिर भी टेबल तो है, वो कहाँ जाएगा? राइट? ये थोड़ा क्वांटम फिजिक्स यहाँ पे आया। ओके, इफ इट इज टू माइंड बेंडिंग प्लीज टेल मी। ओके, मैं जितना आसान कर सकती हूँ करने की कोशिश है मेरी, लेकिन देखो वो क्या कह रहे हैं। द परसीव्ड क्वालिटीज एंड रिलेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सब्जेक्टिव अपीयरेंस। मेरे इंद्रिय और जो वस्तु है, यहाँ पे हमने वस्तु कौन सी ली है? टेबल। मेरे इंद्रिय इस टेबल को देखे या ना देखे, ये टेबल तो इधर है ही है, ये वो यहाँ पे कह रहे हैं। तो मेरे देखने पे किसी भी चीज का होना निर्भर नहीं है। आ गई बात ध्यान में? alright, because there is this counter theory also, the debate where they say that things are existing only because we are perceiving them. If we are not perceiving, they are not there. ये एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है। वैशेषिक यहाँ पे कहते हैं कि हम देखे या ना देखे, अस्तित्व तो हर चीज, हर वस्तु व्यक्ति का है ही है। ओके, सो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, असत्कार्यवाद कहा जाता है। चौथे मुद्दा जो मैं समझाने जा रही हूं उसको कहते हैं असत्कार्यवाद, रिलेशन बिटवीन द होल एंड पार्ट्स। सो सत्कार्यवाद का मतलब देखो, असत्कार्यवाद और सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है? लकड़े में टेबल कुर्सी सब समाया हुआ है, सो द पार्ट्स आर अ पार्ट ऑफ द होल, ऑल द पार्ट्स आर विद इन द होल। तो अगर एक लकड़ी का टुकड़ा हम लेते हैं, तो इसमें टेबल कुर्सी जो भी वस्तु बनाना चाहते हैं वो पहले से मौजूद है। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। ऑलराइट, ओके। अब असत्कार्यवाद ये कहता है each object, whether it is a table or chair, it evolves independently from the atoms. जैसे हम कहते हैं ना, पत्थर में मूर्ति तो होती ही है, पत्थर का कौन सा हिस्सा छाटना ये मूर्तिकार को पता है, वो हिस्से निकल गए तो मूर्ति उभर कर आती है, पर वो मूर्ति पहले से ही थी। इसे कहते हैं सत्कार्यवाद। सो अगेन आई विल रिपीट द फॉर एग्जाम्पल वो ये देते हैं, टेबल एग्जिस्ट इन द वुड, ये वो एग्जाम्पल देते हैं। ये सत्कार्यवाद हो गया। अब असत्कार्यवाद, जो जिसको वैशेषिक दर्शन मानता है, वो ये है कि वो जो लकड़ा है उसके परमाणु है एटॉमिक फॉर्म में, और जो अगर उसमें से टेबल उभरता है या उसमें से कोई कुर्सी उभरती है, तो वो अलग से इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्र रूप से उभरता है। ये नहीं कि पहले से ही मौजूद था इसलिए निकला। शायद इस लकड़े के टुकड़े में टेबल मौजूद था, दूसरे लकड़े के टुकड़े में कुर्सी मौजूद थी, लेकिन इसमें से कुर्सी निकल गई और इसमें से टेबल निकल गए। तो वो कहते हैं कि जो परमाणु है उनके उनको किस तरह से जोड़ते हैं, उसके हिसाब से कोई भी वस्तु स्वतंत्र रूप से निकलती है या उभरती है। आर यू विथ मी? आ रही है बात ध्यान में? राइट? तो
The dyad does not pre-exist in its constituent atoms but arises as a new entity. तो उनका ये कहना है वो वाला टेबल, वो वाली कुर्सी, वो पहले से मौजूद नहीं थी, वो अपने स्वतंत्र स्वरूप में वहां से निकलती है या उभरती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द एटम्स आर पुट टुगेदर accordingly, not one particular chair, but whichever chair is, you, the way the atoms will connect accordingly. आप अपने, हम लोग जब पंचमहाभूत का वर्कशॉप करते थे, चक्रा हीलिंग का वर्कशॉप, आपने देखा था, वहां पर हम जब पृथ्वी से अ, पृथ्वी तत्व के साथ हम मैं आपको मिट्टी देती थी और उसमें से कुछ बनाना होता था, तब मैं आपको कहती थी दिमाग से मत सोचना, तुम्हारे हाथ जो बनाते हैं वो बनाने दो। और कई बार ऐसा हुआ है कि सोचा ही नहीं था और अपने आप कुछ बन गया। राइट, रिमेम्बर, कि सोचा भी नहीं था आपने और खुद ब खुद चीजें उभर के आ गए, बन गई। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट प्री एग्जिस्टेंस नहीं है। जो जो कण अब एक दूसरे से जुड़े और जैसे जिस तरह से वो जुड़े, उस आकार की वो चीज वस्तु निकल के आ जाती है, और इसी को कहते हैं कि असत्कार्यवाद। राइट, आई होप थोड़ा बहुत आपके ध्यान में आया होगा। राइट, ऑलराइट, next important point that Vaisheshik Darshan gives is God as creator imparts motion to atoms which originally lack motion. ये जो परमाणु है, ये खुद ब खुद गतिशील नहीं हो सकते। You know, all the atoms cannot move on their own. ये जो एटम, सब एटमिक पार्टिकल्स हम जिसको कहेंगे, इनको गति वो कहते हैं ईश्वर देता है, भगवान देता है, पुरुष देता है। यानी वो जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस अगर होगा तो ही इन अणु परमाणु को गतिशीलता मिलेगी। अगर वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नहीं है तो सब चीजें अचल रह जाएगी। आपने वो शिव जी का जो सीरियल थी, क्या, महादेव, महादेव सीरियल आपने देखी है ना? और आपने उसमें कुछ कथाएं देखी होगी जहां पे शिव जी विड्रॉ हो जाते हैं। यानी शिव जी इंटरेस्ट अपना जो, उनका जो प्रेजेंस है या उनका जो इंटरेस्ट था, जैसे कि जब सती गुजर जाती है तो उसका शव लेके वो यहाँ वहां घूमते। आपने देखा सब कुछ हर जगह पे सूखा पड़ जाता है, everything turns black and dark, there is no life anywhere। एंड फिर बाद में विष्णु जी सोचते हैं कि भाई ये शिव जी ऐसे घूमते रहे तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ये ब्रह्मांड का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, शिव जी को वापस लाना होगा, वी विल हैव टू कनेक्ट हिम बैक इनटू द यूनिवर्स। तो यही है कि अगर गॉड नहीं, गॉड द क्रिएटर नहीं है, तो किसी भी चीज को गति नहीं मिलेगी। God as creator imparts motion to atoms which originally lack motion. Creation, motion यानी sustenance and dissolution, ये तीनों चीजें of the universe coupled with the unseen power of the karma, thus God becomes the co-creator। ये बात मैं समझाती हूँ आपको। तो क्रिएशन, सस्टेनेंस और यानी निर्मिति, स्थिति और लय, ये जो तीन चीजें हैं, इसे कहा जाता है मटीरियल कॉज। निर्मिति, स्थिति और लय, इसको टर्मिनोलॉजी में आपको दे रही हूँ, जो नोट्स ले रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज मटीरियल कॉज। ये सारे मटीरियल है, अस्तित्व में आ गए, कुछ समय तक रहे और बाद में लय हो गया। राइट, ये मटीरियल कॉज कहते हैं इसे। लेकिन जो भी इसमें बदलाव आया,
वो कैसे, किस चीज के वजह से आया? इट इट हैपेंड बिकॉज ऑफ द अनसीन पावर ऑफ कर्मा. The unseen power of karma is called as efficient cause. EFFICIENT. Efficient cause. तो मटीरियल कॉज के साथ अगर एफिशिएंट कॉज, कॉज यानी कारण, अगर ये कारण होगा वहां पर, तो ही कुछ ना कुछ घटित होगा. थिंग्स विल हैपन. बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंजेस आएंगे. अगर कर्म की शक्ति वहां पर है तो. अगर कर्म की शक्ति नहीं है तो सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा. तो ये मटेरियल कॉज और एफिशिएंट कॉज, ये दोनों भी, ये जो शक्ति है ये किसके पास है? ईश्वर के पास है. दस गॉड इज द को क्रिएटर. यानी भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो क्या बन गया? को क्रिएटर. यानी सह रचयिता बन जाता है. गॉड क्रिएट्स, गॉड गवर्न्स एंड गॉड डिस्ट्रॉयज. तो उत्पत्ति, स्थिति और लय, या निर्मिति, स्थिति, लय, ये तीनों चीजें हम इसलिए कहते हैं उसके हाथ में है. भगवान ही सब कुछ करते हैं. और फिर हम कहते हैं कि कर्म, अगर हमको मुक्ति चाहिए तो कर्म से हमें छूटना होगा. तो हम प्रार्थना क्या करते हैं? ना हम करता, हरि ही करता. अगर कर्म का श्रेय मैं लेती नहीं हूँ और कर्म का श्रेय मैं भगवान पे ही छोड़ देती हूँ, अगर मैं कर्म के बंधन से छूट जाती हूँ, तो मेरा उत्पत्ति, स्थिति और लय समाप्त हो जाएगा. राइट. ये बोलना आसान है, होता नहीं है. हाँ, कर्म से हम छूटते नहीं है. राइट. सो दैट इज वाई गॉड इज अ को क्रिएटर. यानी क्या? हम भी और भगवान भी, हम भी निर्मित करते हैं हमारे में, क्योंकि हम भगवान के अंश है. आफ्टर ऑल, our individual consciousness comes from the cosmic consciousness. So we also have the power of creation. So God becomes co-creator, or we become co-creator with God. तो भगवान की शक्ति, हमारी शक्ति, दोनों के, प्रकृति भी है और पुरुष भी है. अब ये सी, दिस इज एक अलग नजरिए से वो प्रूव कर रहे हैं कि पुरुष भी है और प्रकृति भी है. हाँ, शिव भी है और शक्ति भी है. ये एक अलग एंगल से यहाँ पे वो प्रूव करते हैं कि दोनों शक्ति है, एक ही शक्ति है, लेकिन दोनों अलग अलग काम करता है. पुरुष जो है, हमने अच्छी तरह से सांख्य में सीखा इस बात को. पुरुष जो है वो अ, जान देता है, यानी जान डालता है या एनर्जी देता है. तो प्रकृति गतिशील हो सकती है. फिर प्रकृति निर्मिति पुरुष के शक्ति से करती है. Without the existence of Purusha, Prakriti cannot operate. Without Prakriti, Purusha is nothing. Shava, not Shiva. Right? तो ये हमने ऑलरेडी देखा था. मटीरियल कॉज को कहते हैं उपादान, यानी भौतिक, या और एक इसको टर्म है भौतिक कारणम, यानी उत्पत्ति, स्थिति, लय, जिसको मैंने मटीरियल कॉज कहा, इसको उपादान कहते हैं या भौतिक कारण कहते हैं. और एफिशिएंट कॉज जो हमने कहा वो है निमित्त कारण, जो जिसको हमने भगवान हमने कहा ना, द अनसीन पावर ऑफ कर्मा हमने कहा. तो कर्मा की जो शक्ति है ये निमित्त कारण है. यानी कर्म के निमित्त से उत्पत्ति, स्थिति और लय, जिसको क्या कहते हैं? उपादान. ये उपादान होता है. ओके. सो अगर लकड़ा है तो टेबल बनेगा. आई विल जस्ट फिनिश ऑफ दिस पॉइंट विथ अ सिंपल एग्जाम्पल. अगर लकड़ा है तो टेबल बनेगा. अगर भगवान है तो हम बनेंगे. राइट. सो द टेबल और ये दुनिया या हम क्या बनते हैं? उपादान, यानी मटेरियल कॉज. और भगवान या वो लकड़ा जो मैं बोल रही हूँ, ये क्या बनता है? निमित्त कारण, यानी एफिशिएंट कॉज. तो उपादान कारण और निमित्त कारण, ये उन्होंने समझाते हुए वो प्रूव करना चाहते हैं कि भगवान और हम को क्रिएटर है. दोनों मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं.
इज दिस क्लिअर? डोक्यावर न जातंय का? नाही ना? समजतंय ना काय बोलते? नेक्स्ट पॉइंट, ऑलमोस्ट लास्ट पॉइंट. Our existence is mundane, one of bondage and ignorance of the nature of the soul, and so suffering through karmic chain. Alright, वो कहते हैं हमारा अस्तित्व निरर्थक है, हमारा होना, हमारी जिंदगी निरर्थक है. क्यों निरर्थक है? क्योंकि हम एक बंधन से छूटकर दूसरे बंधन में, हम बंधन में ही रहते हैं. एक जिंदगी का बंधन छूट गया तो मृत्यु आ गया, शरीर छोड़ दिया, तुरंत नया दूसरी जिंदगी ले लेते हैं. तो हम सदैव बंधन में रहते हैं. और जिंदगी या बंधन में रहना ये दुखद ही है. इट इज सफरिंग. और ये क्यों होता है? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं आत्मज्ञान न होने के कारण हम बंधन में रहते हैं, और इसलिए ये जिंदगी निरर्थक, मंडेन, क्षुल्लक म्हणतो ना आपण, ये जिंदगी पॉइंटलेस है. बिकॉज वी आर नॉट, वी आर रिमेनिंग इन द सेम प्लेस. वही सुबह खाना पीना सोना, वही चालू खाना पीना सोना, बस वही 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 करते रहते हैं. फ्रीडम एंड लिबरेशन विल कम विद सीजेशन ऑफ ऑल. और इस तरह से हम कार्मिक बंधन में रहते हैं. हाँ? तो कार्मिक चेन जो है, ये कर्म के चक्र में हम अटके हुए रहते हैं. वो कहते हैं फ्रीडम एंड लिबरेशन विल कम विद सीजेशन ऑफ ऑल एक्शन. सारे कर्म अगर समाप्त हो जाते हैं तो ही मुक्ति हमें मिल सकती है. तो अगर पूछा जाए कि क्या वैशेषिक ईश्वर या भगवान थीस्ट है कि नहीं, को मानता है कि नहीं, तो वैशेषिक ना ही मानता है ना ही नहीं मानता. सो इट इज नाइदर थेस्ट नॉर एथिस्ट, दोनों भी नहीं है. सो दिस इज वन पॉइंट. बिकॉज आत्मा की शक्ति को वो मानता है, लेकिन परमात्मा को भी वो मानता है. राइट? तो कहो तो वो क्या कहते हैं, व्हाट डू यू से, एथिस्टला काय म्हणतो, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते. आस्तिक आणि नास्तिक. ठीक आहे ना. तो आस- आस्तिक भी है और नास्तिक भी हाँ. है. वैशेषिक दर्शन, न्याय इज ऑल्सो द सेम. नाइदर दिस, नाइदर एथिस्ट नॉर थीस्ट. तो आस्तिक और नास्तिक दोनों भी नहीं. ऑलराइट, अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे, ये मैंने आपको समझा दिए. दो पॉइंट जो है, ये मैं जो डिटेल लूंगी पदार्थ, उसमें समझाऊंगी. सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट, यस ममता. मैम वो पहले शुरुआत में ही बताया ना, वैशेषिक दर्शन इज वास्तववादी. वास्तव है. तो रियलिस्टिक जो भी लोग जो रहते हैं वो नास्तिक भी नहीं आस्तिक भी नहीं. रियलिज्म, करेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट, राइट. सो ये वैशेषिक, और क्या खासियत है, नेक्स्ट पॉइंट है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रही हूँ. इसमें नेक्स्ट पॉइंट बनता है सप्त पदार्थ, जिसको मैं डिटेल में लूंगी, अभी लूंगी थोड़ी देर में. और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वो जो प्रेजेंट करते हैं, वो है अभाव. फॉर दोज हु आर राइटिंग डाउन द पॉइंट्स, लास्ट पॉइंट इज अभाव. अभाव को भी मैं पदार्थ में ही समझाऊंगी, और सप्त पदार्थ अब मैं समझाने जा रही हूँ. क्लियर? So what are the important that principles that Vaisheshik believes in? Huh? I have shared those with you. All right. So now let's अब थोड़ा हम जो एक ही टॉपिक है सप्त पदार्थ, उसमें अभाव भी आ जाता है, और इसको हम ये सातों को हम थोड़ा डिटेल में, थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. सो द वैशेषिक टर्म फॉर कैटेगरी इज पदार्थ. तो कैटेगरी यानी क्लासिफिकेशन कह लो या विशेष कह लो. हाँ? तो उसको पदार्थ, ये शब्द होता है. शब्दार्थ मैं बता दूं, पदार्थ का शब्दार्थ, शब्द का अर्थ यानी पदार्थ. ओके, ओके.
तो कैसे मीनिंग ऑफ अ वर्ड, किसी भी शब्द का अर्थ, लेकिन सिर्फ मीनिंग नहीं, एज वेल एज ओळख यानी पहचान, उसकी पहचान भी होनी चाहिए। द थिंग और ऑब्जेक्ट रेफर टू और सिग्निफाइड बाय अ वर्ड। तो अगर मैं कहती हूँ ये पानी का बर्तन है, तो पानी, बर्तन, ये शब्द, इन शब्दों, ये शब्द का और इस बर्तन का जुड़ना, और ये पहचान है इसकी, पानी का बर्तन, ये इसकी पहचान है। तो ये बन जाता है पदार्थ। दिस इज अ पदार्थ। फिर ये पदार्थ हम पूछेंगे भाई क्या है, अरे ये तो पानी पीने के लिए है। तो पानी और पीना ये शब्द इसके साथ जुड़ गए। तो किसी भी शब्द, उसका अर्थ और उस वस्तु की पहचान ये होनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ मैं एक औरत हूं, तो ये जो मेरा शरीर है, इसमें औरतपन होना चाहिए। अगर मुझे मूछे है और अगर मैं एक पुरुष का शरीर है और मैं बोलूं कि मैं एक औरत हूं, तो ये होगा गलत, क्योंकि पुरुष का शरीर है और औरतपना कुछ भी नहीं है। तो वो गुण धर्म भी होना चाहिए, तब जाके मैं मेरी पहचान औरत होगी। राइट। सो thus पदार्थ स्टैंड्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो पदार्थ किस किस को कहेंगे हम? उन सारी चीजों को हम पदार्थ कहेंगे जिन चीजों के बारे में हम सोच सकते हैं, उनका नाम होता है, उनका अनुभव ले सकते हैं, या उनका अनुमान लगा सकते हैं। सो पदार्थ स्टैंड्स फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी थॉट, नेम्ड, experienced or inferred, including the atomic or non-atomic, material or non-material, चाहे उसका भौतिक शरीर हो या ना हो। कौन सी चीज भौतिकता में नहीं होती? मेरा शरीर भौतिकता में है, मैं दिख रही हूं ना आपको, महसूस हो रहा है, मेरा एक नाम है। ये जो भी उन्होंने कहा ना, which can be thought, named, experienced और inferred, मेरी आवाज से, या आप पहचान लगा सकते हो, अंदाज लगा, अनुमान लगा सकते हो कि ये एक औरत है और सिखा रही है, तो ये टीचर भी है। तो ये जो अनुमान लगाना है, तो ये किसी भी, हर वो वस्तु, आगे वो कहते हैं कि उसे पदार्थ कहा जाता है जिसको सोचा जाए, नाम जिसको दिया जाता है, या अनुभव जिसका होता है, या जिसका अंदाज लगा सकते हैं, ये हर वो चीज को पदार्थ कहेंगे। लेकिन आगे वो और कहते हैं, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल हो, वो परमाणु रूपी हो या वो वस्तु शारीरिक रूप हो। आयु आ रहा है ध्यान में? नाउ यू टेल मी, हमने कल 12 चीजें के बारे में जिसका ज्ञान लिया जाए, इसके बारे में न्याय ने जो बताया कल ही हमने पढ़ा। कौन सी वो चीजें हैं जो नॉन मटीरियल है, जो सूक्ष्म अणुरूपी है, और कौन सी चीजें उसमें से है जो शारीरिक रूप में, अस्तित्व में, भौतिकता में है, फिजिकली प्रेजेंट है। कम ऑन, वन और टू नेम्स। पहिले सूक्ष्म रूपात मन आहे. मन, आत्मा है। हाँ? बुद्धी. तो ये मन और आत्मा है, ये सूक्ष्म रूपी यानी परमाणु रूपी है। लेकिन शरीर है, इंद्रिय है, ये भौतिक रूपी है। सो वन इज भौतिक रूपी, इज मटीरियल, एंड दिस इज नॉन मटीरियल। लेकिन जो नॉन मटीरियल है, जो दिखता नहीं है, अब मन जो है, मन जो है वो कार्यरत है, इसलिए हम उसे पहचानते हैं। आत्मा कार्यरत है? नाही. नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पहचानते। आत्मा क्या करता है? कुछ भी तो नहीं करता। आत्मा इलेक्ट्रिसिटी है। आत्मा वो पावर है, पेट्रोल है,
उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। तो उससे हम पहचानते नहीं, और पहचानते नहीं इसलिए बंधन में है, और बंधन में है इसलिए दुखी है। ऑलराइट, एनीवे, यहाँ पे बात ये हो रही है, चाहे वो परमाणु रूपी हो, चाहे वो शरीर रूपी हो, दोनों को हम पदार्थ कहेंगे। और इसलिए वो कह रहे हैं, जो भी चीजें, व्यक्ति, वस्तु, जो भी है, जो भी चीज के बारे में आप सोच सकते हो, या जिसको नाम दे सकते हो, या जिसका अनुभव ले सकते हो, या जिसका अनुमान लगा सकते हो। अब आत्मा हमारा अनुमान है कि कुछ तो ग्राउंड होना चाहिए, हर चीज किस चीज पर खड़ी है, आधार कुछ तो होना चाहिए, राइट। वो सारी चीजों को हम क्या कहेंगे? पदार्थ। वो सारी चीजों को वैशेषिक दर्शन ने नाम दे दिया है पदार्थ। ऑलराइट, तो वैशेषिक, मैंने मराठी में लिखा है, मैं पढ़ लू। वैशेषिक दर्शन पदार्थाच्या माध्यमातून जे काही ज्ञात आहे त्याचे ज्ञान घेता येते। तो वैशेषिक दर्शन ये कह रहा है, अगर आपको पदार्थ मालूम है, अगर आप किसी भी चीज को पदार्थ रूप से देख जान रहे हो, तो उसका ज्ञान लिया जा सकता है। यानी हर एक वो चीज जिसके बारे में मैं सोच सकती हूँ, जिसका कोई कोई नाम है, जिसका अनुभव ले सकती हूँ, या जिसका अनुमान लगा सकती हूँ, उन हर एक चीज का ज्ञान भी मैं प्राप्त कर सकती हूँ। हो गया, न्याय को वैशेषिक ने आधार दे दिया। सी, यू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज जोड़ दर्शन, बोथ ऑफ देम गो हैंड इन हैंड, राइट। तो इस तरह से वैशेषिक दर्शन जो है, जिन चीजों का नोवेबल्स, प्रमेय, तो ऑल ऑफ देम आर प्रमेय, ऑल दोज हु हैव अ पदार्थ आर प्रमेय, राइट। ऑल knowable things are to be comprehended through the पदार्थ। तो पदार्थ के माध्यम से हर एक चीज का ज्ञान हम ले सकते हैं। क्लियर? ध्यान में आ गया कि ये पदार्थ क्या है? right? अब हम जाते हैं 7 पदार्थों की तरफ। तो 7 पदार्थ वैशेषिक ने दिए हैं, और न्याय ने कितने पदार्थ दिए थे, याद है? 16, राइट। 16 पदार्थ दिए थे, और हमने पढ़ा था कि वो 16 में ये 7 समाये हुए हैं। Alright, so it will be easy for us to go through this. So 7 पदार्थ दिए हैं। So पहिला पदार्थ है द्रव्य, यानी सब्सटेंस। अभी मैं एक एक डिटेल में लेती जा रही हूँ। मैं सिर्फ नाम पढ़ लू। पहला है द्रव्य, जिसको कहते हैं सब्सटेंस। दूसरा है गुण, यानी क्वालिटी। तीसरा है एक्शन, यानी कर्म। चौथा है जनरलिटी, यानी समवाय। पांचवा है पर्टिकुलरिटी, यानी विशेष। छठा है इनहेरेंस, यानी नहीं, जनरलिटी यानी सामान्य, आई एम सॉरी, इनहेरेंस यानी समवय। और सातवां है नॉन एग्जिस्टेंस, यानी अभाव। तो सातवां एक्चुअली 6 पदार्थ है। फर्स्ट 6 आर भाव, एंड सेवेंथ इज अभाव। Bhav is the process of change. It cannot be explained without the padartha of abhava. Abhava is not mentioned in the original text, but is described separately. Therefore, later writers just added it up as the 7th padartha. किसी चीज का होना यानी किसी चीज का ना होना, ये जो अभाव, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहले जो 6 है ये भाव है, और आखिरी 7वां जो है ये अभाव है। Alright. Should we stop over here, and tomorrow maybe I can take these 7 in detail? चलेगा? या ये 7 जो है हम, बिकॉज इसमें काफी नोट्स है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई थिंक जो लोग नोट्स निकाल रहे हैं जरूर इन्होंने ये लिखना चाहिए। एंड वी कैन डू दिस 7 पदार्थs tomorrow. या इज दैट फाइन? थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे दो, समझ में आ रहा है, बोर हो रहा है? नहीं नहीं, Is it too tedious or too? नहीं,
हम्म. चांगलं समजतंय, छान समजतंय. कारण विषय तसा जर एक एक मंत्र वाचत होतो ना तर तसं नाही, समजतंय. बट इट्स और सारे मुद्दे भी ध्यान में आए, असत्कार्यवाद, सत्कार्यवाद, और कैसे ईश्वर का होना ना होना, और मुक्ति और बंधन, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये सारा अभ्यास का कारण ही वही है, ताकि हम सब दुख से छूट जाए, दुख से मुक्ति मिल जाए. Yeah, I think we will do the 7 padarthas tomorrow, so that freshly you can write the notes. And it's interesting. It's very interesting. All right. रुकते हैं यहाँ पे. Thank you so much. I'll see you tomorrow. Yeah, thank you, ma'am.